नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, माध्यमिक स्टूडेंट के लिए एक विषय जिसका नाम है मैथमेटिक्स, उस मैथ का चैप्टर, माध्यमिक विद्यार्थियों का मैथ का चैप्टर 13 जिसका नाम है वेरिएशन या हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन या भेद। आज चैप्टर 13 के ऊपर माध्यमिक के सिलेबस में मैथ का एक चैप्टर है 13, उसका एक चैप्टर का नाम है वेरिएशन। आज मैं उस वेरिएशन को लेकर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 13, चैप्टर का नाम है वेरिएशन, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन या भेद। आज इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहां हम रखने जा रहे हैं। किताबें देखिएगा, क्वेश्चन मैच करेगा और अच्छी तरह समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। अगर बहुत ही बढ़िया लगा मेरा ये YouTube चैनल, ये मेरा मैथ का पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो दया करके सब्सक्राइब करिएगा और दबाकर शेयर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए चैप्टर का पहले गणित ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के विद्यार्थी चैप्टर 13 जिसका नाम है वेरिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में बोलते हैं भेद, और नहीं तो बोलते क्या है? परिवर्तन। जाके देख लीजिएगा, यही है चैप्टर का नाम। चलिए आज इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लाए हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, किताब में जाकर खोलकर देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 का ए का 1 नंबर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मन से पढ़िएगा। चलिए क्या दिया है 1 नंबर क्वेश्चन में? एक्स, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन 1/y। तो बोला है अगर ये होने से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए न बी न सी न डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो देखते हैं बेटा। हम एक्स लिखे, ये जो वेरिएशन का चिन्ह है इसको हटा दिए, हटाकर क्या दिए? बराबर। तो याद रखिएगा, जब भी वेरिएशन का चिन्ह हटाओगे और हटाकर बराबर दोगे तो बदले में आपको एक स्थिरांक मानना पड़ेगा। एक स्थिरांक, स्थिरांक बने कांस्टेंट, अलग से मानना पड़ेगा। चलो मान लिए, क्या मान लिए? के, और उसके नीचे क्या हो गया? वाई। बोलो कौन सा स्थिरांक, नया एक स्थिरांक कौन सा आया? के आया। कब आएगा? जब वेरिएशन के चिन्ह को हटाकर बराबर दोगे तो एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक मानना पड़ेगा जिसको मान लिए के। चलिए कैंची गुना करो, एक्स को वाई से हो जाएगा एक्स वाई, और के को 1 से हो जाएगा के। तो क्या आया? एक्स वाई रहने दीजिए, बताइए क्या है? के क्या था? के क्या था? के स्थिरांक था।
तो के की जगह पर क्या लिख दीजिए, स्थिरांक। अब देखिए बेटा ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स वाई बराबर स्थिरांक, एक्स वाई बराबर अशून्य स्थिरांक, ये वाला मैच कर रहा है। तो कौन सा टिक मारोगे, डी नंबर ऑप्शन में टिक मारोगे, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए। चलिए क्या दिया, एक्स, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन, इसको बोलते हैं वाई, ये दिया है। तो बोला है इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर इस x के ऊपर हम स्क्वायर देंगे तो इधर भी y के ऊपर क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर। इधर जो भी पावर दोगे उधर वही पावर देना होगा। अगर यहां 3 दोगे तो यहां भी पावर क्या हो जाएगा, 3। अगर आप यहां पावर 8 दोगे तो यहां भी पावर क्या हो जाएगा, 8। माने यहां जो पावर दोगे, इस x के ऊपर जो भी पावर दोगे, यहां भी y के ऊपर वही पावर आपको देना होगा। तो इसका मतलब यह हुआ तो हिसाब से क्या देखा जाए बताओ। तो यहां तुम ऑप्शन में देखो ना, ऑप्शन नंबर ए में यहां x के ऊपर 2 दिया है और यहां y के ऊपर 3 दिया है। क्या ये सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पावर 3 दिया है और यहां पावर 2 दिया है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर यहां पावर 2 देंगे तो यहां भी हमको पावर क्या देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। यहां जो भी पावर होगा यहां भी वही पावर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये भी गलत है। क्यों, यहां पावर 3 है, यहां पावर 2 है, दोनों का पावर सेम नहीं है, ये भी गलत। यहां बताओ, यहां x का पावर 1 है, यहां y का पावर 3 है, क्या दोनों सेम है पावर, नहीं, ये भी गलत। अब बताओ, यहां x का पावर 2 है, यहां भी y का पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहां अगर पावर 2 बैठाएंगे तो यहां भी हमको पावर 2 ही बैठाना होगा, अलग पावर हमको नहीं बैठा सकते। यही होगा आपका सटीक आंसर। ओके बेटा, आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया। ये चैप्टर 13 का शॉर्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा में, माध्यमिक परीक्षा में पूछता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स खातिर पूछ सकता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को लाइन से पूरे अंत तक इस चैप्टर को फॉलो करिएगा। हम अभी और भी क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, धैर्य रखिएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में ध्यान दोगे, क्या दिया है, x, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन y। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। हमको बोला है x का मान निकालो, चलो निकालते हैं। x रखे, मैं अभी अभी आप लोग को बताया, क्या बताया कि वेरिएशन का चिन्ह हटाएंगे, बराबर दिए, तो वेरिएशन का चिन्ह हटाकर अगर बराबर देंगे, जब भी वेरिएशन का चिन्ह हटाकर बराबर दोगे तो एक ठो अलग से स्थिरांक मानना पड़ेगा जिसका नाम है k। तो जब भी वेरिएशन का चिन्ह हटाकर बराबर दोगे, एक अलग से स्थिरांक मानना पड़ेगा, जो मान लिए k और यहां पर y उतार दिए। चलिए अब मान बैठाइए, ये क्या है, x, देख लीजिए x का मान क्या दिया है, 2, या लिखिए 2। ये क्या है, y, देख लीजिए y का मान 8, यहां बैठाइए 8। अच्छा यहां 2 रह लीजिए, यहां 8 गुना में है, यहां 8 कौन सी में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, और उधर क्या रह गया, k। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 और इधर हुआ k। तो देख लीजिए k का मान 1/4 आ गया। चलिए
क्या लिखे हैं, पुनः। चलिए आइए पुनः देकर क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे। पहले ये वाला जो है इसको उतारिए। पुनः माने क्या होता है, दोबारा। पुनः माने दोबारा। चलो ये उतारते हैं, x बराबर के वाई, ये वाला पोर्शन यहां उतार दिए। चलिए आपसे किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो x को रहने दीजिए। ये क्या है, k, देख सकते हो k का मान कितना दिया है, 1/4, यहां लिखिए 1/4। ये क्या है, y, देख सकते हो y का मान 16, यहां लिख दीजिए 16। 4 से 16 कितना बार में, 4 बार में आ गया। x का मान क्या आया, 4। यही हो गया आपका आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यही होगा आंसर। ओके बेटा, आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रही है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है मैथ का, जो आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स खातिर माध्यमिक में पूछता है। ओके चलिए चलिए ध्यान दीजिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखते रहिएगा। ठीक से सवाल में आपका ध्यान रहना चाहिए, फोकस देना है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, ये x, ये कौन सा चिन्ह है, वेरिएशन, वाई स्क्वायर उतार दिए। आइए x रखे। अब बताओ, वेरिएशन की जगह पर हम बराबर दिए, तो हम बोले थे ना कि वेरिएशन की जगह पर अगर बराबर दोगे तो एक ठो नया स्थिरांक उत्पन्न होगा, जिसको मान लिए k, और y इसका उतार दिए। चलिए मान बैठाइए। ये क्या है, x, देख सकते हो x का मान 8, यहां बैठाओ 8। ये क्या है बेटा, y, देख सकते हो y का मान 4, यहां बैठाइए 4, और ऊपर में स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16। अब बोलो, ये 16 यहाँ गुना में है, ये 16 जो है यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, माने 8/16, और उधर क्या रह गया बेटा, के। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया 1/2, इधर क्या आया, के का मान आ गया 1/2। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे, पुनः। चलो पुनः लिखे हैं। पुनः माने क्या होता है, फिर से, दोबारा। अब बोलो कौन सा चीज इसमें से, कौन सा चीज उतारेंगे, कौन सा चीज यहां पर दोबारा उतारेंगे, पुनः माने दोबारा, तो ये वाला उतारते हैं, x बराबर के वाई स्क्वायर, ये वाला उतार दिए। अब चलो बैठाते हैं। ये क्या है, x, देख सकते हो x का मान 32, यहां लिख दीजिए 32। ये क्या है बेटा, k का मान देख सकते हो कितना है, 1/2, यहां लिखिए 1/2, और वाई स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक, वाई स्क्वायर रहने, क्यों रहने दिए, क्योंकि आपसे किसका मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, y का, इसलिए y को रहने दीजिए। चलिए इधर 32 रहने दीजिए। बोलो वाई स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, वाई स्क्वायर, और नीचे क्या रह गया 2। अच्छा 32 के नीचे 1 मान लिए। चलिए कैसे गुना करिए, वाई स्क्वायर को 1 से वाई स्क्वायर, अब 32 को 2 से गुना करिए, कितना आएगा 64। चलिए वाई स्क्वायर रहने दीजिए। अच्छा ये बताइए 64 बने किसका स्क्वायर बेटा, 8 का स्क्वायर, जानते ही होंगे 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, y का मान क्या हो गया 8। देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एजे y का मान 8, ऑप्शन नंबर बी, यही हो गया आपका आंसर। आपको ये मेरा मैथ समझ में अगर आ गया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और शेयर दबा के करिएगा। अगर आपको मैथ मेरा बहुत ही आसान लगा होगा, बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5। चलिए पढ़िए, क्या दिया है, ध्यान देखोगे। y माइनस जेड, y माइनस जेड, ये कौन सा चिन्ह है, वेरिएशन, 1/x लिख दो, 1/x।
ये वाला उतार दिए। फिर बोलिए ये क्या है, जेड माइनस एक्स, लिखिए जेड माइनस एक्स, वेरिएशन 1/y, लिख दीजिए 1/y। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया, x माइनस वाई, लिख दीजिए x माइनस वाई। फिर वेरिएशन क्या है, 1/z, यहां लिख दीजिए 1/z। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, ध्यान दोगे कैसे बनाएंगे। ठीक से देखोगे, पहले y माइनस जेड उतार दिए, ठीक है बेटा। अच्छा ये वेरिएशन का चिन्ह हटाकर बराबर दिए, ओके। अच्छा वेरिएशन की जगह पर बराबर दोगे तो कोई स्थिरांक मानना पड़ेगा, चलो स्थिरांक मान लो कि हाँ नीचे x, नीचे x, इधर भी ऐसे करिए z माइनस एक्स, वेरिएशन की जगह पर क्या दे दीजिए, बराबर दे दिए, बराबर दे दिए तो कोई स्थिरांक मानना पड़ेगा, स्थिरांक क्या मान लिए k और नीचे y। यहां भी ऐसे करिए बेटा, x माइनस वाई, वेरिएशन की जगह पर बराबर दीजिए और एक वाला स्थिरांक मान लीजिए k और नीचे यहाँ z, ओके। अब तुम देख सकते हो इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो k कौ बार है, 3 बार है। तो एक काम करो अलग अलग नाम रखते हैं, देखो इसको कर देते हैं k1, इसको कर देते हैं k2, इसको कर देते हैं k3, ओके। जब 3 बार k आ जाए, k अगर 3 बार आ गया तो उसका नाम रख दो k1, k2, k3। चलिए अब आगे आइए, y माइनस जेड के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिए 1, चलो कैसे गुना करो, k1 को 1 से तो क्या आएगा k1, और x को इससे गुना करिएगा, इससे करते हैं, करिए x को y से xy, माइनस x को z से xz। बोलिए k1 का मान आ गया, चलिए इधर आइए, z माइनस एक्स के नीचे क्या मान लिए 1, चलो कैसे गुना करो, k2 को 1 से k2, k2 को 1 से k2 और इससे गुना करो तो y को z से yz, y को x से xy, y को x से xy। तो आपका किसका मान आ गया बेटा, k2 का मान आ गया, ठीक। इधर आइए, x माइनस वाई के नीचे क्या मान लिए 1, चलो कैसे गुना करो, k3 को 1 से k3 और ऐसे गुना करो, अब z को x से xz, z को y से yz, ओके। समझ में आ रहा होगा बाबू, चलो k3 का भी मान आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपसे पूछा क्या है, तीनों परिवर्तन स्थिरांक, या क्या लिखा है, फॉलो करोगे ठीक से, क्या बात बोल रहा है, स्थिरांक का योग, स्थिरांक का योग, योग माने क्या होता है, जोड़ना, ठीक से समझिएगा। स्थिरांक को क्या करना है, योग करना, योग माने जोड़ना है। जितना जितना स्थिरांक है सारे स्थिरांक को क्या करना है बेटा, सारे स्थिरांक को क्या करना है, जोड़ देना, जो जो स्थिरांक है उसको जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं बेटा, किसको जोड़ना है, फिर से पढ़िए, स्थिरांक। तो कौन कौन स्थिरांक है, देखो ये k1 है, ये कौन है k2 है, ये कौन है k3 है, और क्या बोला है, योग, योग माने क्या होता है, जोड़ना है। चलो जोड़ो, k1 प्लस k2 प्लस k3, चलो जोड़ो। अब जोड़ के देखो क्या हो रहा है, चलो बोलो ये क्या है, k1, k1 का मान क्या दिया है, k1 का मान क्या है, xy माइनस xz, लिखिए यहां पर xy माइनस xz, प्लस ये क्या बेटा k2, देख लो k2 का मान क्या दिया है, ये दिया है, चलो इसको उतारो yz माइनस xy, फिर बोलिए प्लस ये क्या दिया है k3, देख सकते हो k3 का मान क्या दिया, ये वाला है ना, क्या है xz माइनस yz। चलिए अब क्या करेंगे भाई साहब, अब हम काटेंगे, ठीक है।
चलिए ध्यान से देखिए, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया। बाबू महाराज समझ में आ रहा है? माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कट गया, प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड कट गया। आंसर कितना आया? 0। यही होगा आपका आंसर। देखिए 0 आया, ऑप्शन कहीं 0 जरूर होगा, आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए 0 है, यही ऑप्शन सही है, यही आपका आंसर। अच्छा समझिए, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। बी में क्या बोला है? कौन सा विवरण सही है और कौन गलत है? सत्य और गलत बताना है। कौन स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? y, ये कौन सा चिन्ह है? वेरिएशन 1/x। चलिए इसको ठीक करिए, y रखिए। अच्छा वेरिएशन की जगह पर हम बराबर दिए, तो वेरिएशन की जगह पर बराबर देने से एक तो स्थिरांक आएगा। चलो आ गया k/x। चलिए अब y के नीचे 1 मान लिए। चलिए कैसे गुना करिए? x को y से xy और k को 1 से k। हम लोग जानते हैं k को क्या बोला जाता है? स्थिरांक। तो आपका क्या आया? ये आया एक्स वाई बराबर स्थिरांक। यहां पर क्या आया? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है y/x होगा स्थिरांक, लेकिन हमारा आ रहा है एक्स वाई बराबर स्थिरांक। ध्यान समझिए, मेरा आ रहा है एक्स वाई बराबर स्थिरांक, लेकिन यहां बोल रहा है y/x बराबर स्थिरांक। क्या ये y/x, हम यहां पर y/x है, यहां पर लिखा है y/x, क्या यहां पर y/x है? नहीं, यहां एक्स वाई है। तो क्या ये कथन और ये कथन मैच कर रहा है? नहीं। इसका मतलब ये वाला क्या है? कथन क्या है? बोलो गलत है। क्यों गलत है? हमारा यहाँ एक्स वाई लिखा है और यहाँ लिखा है y/x। मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। इसका मतलब ये जो दिया है ये गलत दिया है। दोनों में ये वाला। सवाल नंबर 2 ध्यान दीजिए क्या है? x वेरिएशन z एवं y वेरिएशन z, ये वाला। चलिए ध्यान दीजिए कैसे क्या करेंगे, ठीक से समझिएगा बेटा। ये क्या है? x है और ये क्या है? y है। चलो x और y को गुना करो x और y गुना होगा xy। अच्छा ये कौन सा चिन्ह है? वेरिएशन। यहां भी क्या है? वेरिएशन। लिख दीजिए वेरिएशन। यहां भी z है, यहां भी z है, तो दोनों में जब z है तो z ही रहेगा। हाँ, जब दोनों में z है z ही रहेगा। तो आ गया आपका xy वेरिएशन z। देखो तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है? एक्स वाई वेरिएशन जेड। हाँ ये तो मैच कर रहा है, एक्स वाई वेरिएशन जेड, एक्स वाई वेरिएशन जेड। इसका मतलब ये कथन क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि यह मैच कर रहा है, एक्स वाई वेरिएशन जेड, एक्स वाई वेरिएशन जेड, मतलब ये वाला मैच कर रहा है, मतलब ये कथन सही है। अच्छा से देखिएगा। ओके देखिए तो अब क्या बोला है? सी में रिक्त स्थान पूरा करो, माने ये जो खाली स्थान है यहां पे भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x वेरिएशन 1/y, फिर क्या दिया है? ये वाला y वेरिएशन 1/z। चलिए x रहने दिए, इस वेरिएशन की जगह पर क्या दिए? बराबर दिए। अब बराबर देने से क्या होगा? एक स्थिरांक मानना पड़ेगा। चलो स्थिरांक मान लिए k, नीचे y, इधर भी करिए। वेरिएशन की जगह पर बराबर दिए तो एक स्थिरांक मानना पड़ेगा k/z। अब तुम देख सकते हो यहां भी k है, यहां भी k है, तो एक काम करो, ये k1 हो गया और ये k2 हो गया।
जब 2 बार के है तो K1 K2, और 3 बार रहेगा तो K1 K2 K3। K1 रहने दो। बोलो ये क्या है? Y। तुम देख सकते हो Y का मान क्या है? K2/Z। यहाँ Y है और Y का मान दिया है K2/Z, तो इस Y को हटाएंगे और वहां पर क्या लिखेंगे? K2/Z। अब हम लोग क्या जानते हैं? जो सबसे नीचे होता है, जो संख्या सबसे नीचे है वो चलाएगा ऊपर। मतलब ये जो सबसे नीचे Z है ये चल जाएगा ऊपर, तो K1 इंटू Z अब बटा ये K2 रहने दो नीचे। बोलो सबसे नीचे जो Z है वो कहां चला गया? K1 के पास। K1 इंटू Z और K2 रहने दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, x रहने दीजिए। अच्छा, अब अगर हम कहें K1 भी स्थिरांक है और K2 भी स्थिरांक है, हाँ ये भी स्थिरांक है और ये भी स्थिरांक है, ठीक। K1 और K2 क्या है? दोनों स्थिरांक है, क्योंकि हम माने हैं। तो K1 और K2 स्थिरांक है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि K1 और K2 स्थिरांक को हटा दे, K1 और K2 स्थिरांक को हटा दे, अगर तुम्हारा मन कर रहा है हटा दो, तो हटा देने से क्या होगा? ये जो बराबर का चिन्ह है ये वेरिएशन में बदल जाएगा। जब भी स्थिरांक हटा दोगे, जब भी स्थिरांक हटा दोगे तो बराबर की जगह क्या दोगे? वेरिएशन, और जेड उतार दो। आया एक्स वेरिएशन जेड। देखो खाली स्थान में क्या भराएगा? एक्स वेरिएशन, यहां क्या भराएगा? जेड। तो समझ में आया होगा। या क्या किए हैं? K1 और K2 ये दो को स्थिरांक को क्या किए? हटा दिए। तो स्थिरांक हटा दोगे तो बराबर की जगह क्या दोगे? वेरिएशन। ओके, अच्छा समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दोगे। सवाल नंबर 2, ठीक से देख रहा हूं। एक्स वेरिएशन वाई, एक्स वेरिएशन वाई। अब हम बोले थे एक बार, इस एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर बैठाओगे तो वाई के ऊपर भी क्या बैठाना होगा? स्क्वायर। यहां जो करोगे वहां भी उस तरफ भी वही करना होगा। तो मान के चलो हम एक्स के ऊपर एन बैठा रहे हैं। क्या बैठा रहे हैं? एक्स के ऊपर में कौन सा पावर? एन पावर। तो जब इसके ऊपर एन बैठाओगे तो वाई के ऊपर भी क्या बैठाना होगा? एन। इसका पावर एन तो इसका भी पावर एन। इसमें जो हरकत करोगे इसमें भी वही हरकत करना। चलो खाली स्थान भरो। एक्स का पावर एन, तो वेरिएशन यहां क्या भराएगा? तो एक्स का पावर एन, तब क्या भराएगा? वाई का पावर भी एन। तो यहां क्या भराएगा? ये भराएगा वाई का पावर एन। समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है बेटा। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। एक्स वेरिएशन वाई लिख दो, एक्स वेरिएशन वाई। फिर क्या लिखा है? एक्स वेरिएशन जेड लिख दो, एक्स वेरिएशन जेड। तो अब क्या करना है? ध्यान से देखो, इसमें एक्स है, इधर भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो दोनों में एक्स है तो एक्स ही रहेगा। एक्स 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 ही रहेगा। वेरिएशन 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 ही रहेगा। अब तुम ये y और ये z को, इन दोनों को तुम चाहो तो गुना भी कर सकते हो, तुम चाहो तो जोड़ भी सकते हो। y और z को गुना भी कर सकते हो, y और z को जोड़ भी सकते हो। तो चलो यहां पर y और z को जोड़ते हैं, y प्लस जेड। अब तुम देखो यहां पर खाली स्थान में y प्लस जेड, एज वाई प्लस जेड, एज ए वेरिएशन, एज ए वेरिएशन। तो खाली स्थान में यहां क्या भराएगा? तो क्या भराएगा? ये भराएगा x। यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह समझिएगा बेटा, ठीक है, ओके।